नमस्ते दोस्तों, ट्रांसफॉर्म टॉक में आपका स्वागत है। और आज हम कविता जी से बात करेंगे पर्सनल ग्रोथ के बारे में। कल कविता जी मेरे से बात कर रहे थे कि उन्होंने कुछ फॉर्मूला डिजाइन किया है, तो मैंने कहा चलो इसी बात पे हम ये ट्रांसफॉर्म टॉक का टॉपिक बना लेते हैं और आज उनके साथ डिस्कस करते हैं कि उन्होंने क्या फॉर्मूला बनाया है पर्सनल ग्रोथ के बारे में। तो कविता जी, रेडी है आप? Yes, Vikram ji, I am ready. ओके, तो कविता जी, क्या पर्सनल ग्रोथ होता क्या है और क्या फॉर्मूला बनाया है आपने? Yes, Vikram ji, thank you so much. So, welcome everyone in Transform Talk new episode. So, आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल ग्रोथ के ऊपर। पर्सनल ग्रोथ एक ऐसा एस्पेक्ट है लाइफ का जो हर किसी के अंदर आता है। बट पर्सनल ग्रोथ एक्चुअली होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पर्सनल ग्रोथ? तो पर्सनल ग्रोथ मेरे ख्याल से एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जर्नी है, जो लाइफ में कंटिन्यू रहता है टिल योर लाइफ टाइम। सिंस बर्थ हम आज जहां भी अपने लाइफ में हैं, अगर हम लुक बैक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रोथ ली है और आगे भी हम लेना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ लाइफ, पर्सनल डेवलपमेंट। ये सारे एरियाज में हम ग्रो करना चाहते हैं सो दैट वी कैन लिव अ बेटर लाइफ एवरी डे। तो पर्सनल ग्रोथ का कोई एक लिमिटिंग पॉइंट नहीं है, एक एंड पॉइंट नहीं है। इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी जो कि चलती रहती है। बट पर्सनल ग्रोथ होता कब है, आज मैं वो थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और हर किसी के अंदर वो ग्रोथ दिखता नहीं है। और किसी किसी के अंदर यू विल सी द ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इफ आई सी माई सेल्फ लास्ट 5 ईयर और आज को अगर मैं कंपेयर करूंगी तो आई कैन सी अ ह्यूज चेंज इन माई सेल्फ। लेकिन वही कुछ लोग होते हैं जो पिछले 5 साल और आज को अगर वो देखते हैं तो कोई बहुत बड़ा चेंज उनमें नहीं दिखता है। तो पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, समवन इज डूइंग विथ इंटेंशंस एंड समवन इज जस्ट गोइंग इन लाइफ और थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। तो वो कैसे एक बेटर वे में कर सकते हैं पर्सनल ग्रोथ, दैट आई विल टेल यू विथ अ फॉर्मूला जो मैंने डिजाइन की है। यस, क्या बात कर रहे हैं? पागल होना पड़ेगा। Yes, Vikram ji, it is called a MAD formula for personal growth, which ओके। is MAD. अब मैं आपको बताऊंगी कि ये MAD क्या है। इट्स अ वेरी सिंपलेस्ट वे टू ट्रैक पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एम की, कि मैड फॉर्मूला में एम क्या है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ योर माइंडसेट। लाइफ में हर कुछ शुरू होता है माइंडसेट से। तो एम स्टैंड्स फॉर माइंडसेट टू ग्रो। अगर मुझे लाइफ में ग्रोथ लेना है तो सबसे पहले तो हमारा माइंडसेट ग्रोइंग होना चाहिए। हमारा माइंडसेट इतना ओपन माइंडेड होना चाहिए कि हम नए चीजों को सीखने के लिए हमेशा रेडी रहें। वी हैव टू बी अ लर्नर। माइंडसेट, ओपन माइंडसेट का मतलब होता है कि एक इंसान अगर लर्नर है, क्योंकि बहुत सारे लोग हम आसपास देखते हैं जो कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया है, मैंने तो सब कुछ कर लिया है, मुझे अब नॉलेज की जरूरत नहीं है। वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए क्यूरोसिटी दिखाते हैं। सो दैट इज व्हाट ओपन माइंडेड। ठीक है, तो माइंडसेट टू ग्रो के लिए सबसे पहला चीज है कि आपको एक लर्नर होना होता है थ्रू आउट योर लाइफ, तब जाके आप लाइफ में ग्रो करते हो। वो एरिया कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में। वो एरिया स्किल्स हो सकते हैं, आप स्किल वाइज ग्रोथ लेना चाहते हो, आप अपने हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, या फिर अच्छे हैबिट्स को के थ्रू आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो। आप हेल्थ के लिए अपना पर्सनल ग्रोथ चाहते हो, हेल्थ के एरिया में आप ग्रो करना चाहते हो, फिटनेस के एरिया में ग्रो करना चाहते हो, करियर में आप ग्रो करना चाहते हैं, या फिर पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप में भी आप एक अच्छे परफॉर्म में आना चाहते हैं। सो ऑल दीज एरियाज आर इन योर हैंड। लेकिन आपको कहाँ किस में ग्रो करना है, उसके लिए आपको एक लर्नर होना जरूरी है कि कहाँ क्या चीजें कमी है और क्या चीजें मुझे करनी है। सो दैट माइंडसेट शुड बी ऑलवेज ओपन अगर आपको लाइफ में पर्सनल ग्रोथ चाहिए तो। दूसरा आता है ए। ए इज कॉल्ड एक्शन टेकर्स। एक्शन टेकर। यस, ओके ओके। those who are action takers they grow।
तो एक्शन टेकर्स क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमारा माइंड ओपन है, अगर हमारा माइंड सेट पॉजिटिव है, हम लर्नर भी हैं, सब कुछ है, और मुझे ये भी पता है कि मुझे लाइफ में ग्रोथ लेना है, चाहे वो करियर में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो फिर मुझे अपने एक्शन को ट्रैक करना पड़ेगा कि व्हाट आर द एक्शन जो मुझे लेनी है जिससे मेरी लाइफ में ग्रोथ आए आने वाले टाइम में। टू सेट सम गोल्स, वो कहाँ किस गोल को अचीव करके ग्रोथ लेना चाहते हैं। तो एक्शन को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक यू कैन एनालाइज योरसेल्फ विथ शॉर्ट एनालिसिस, जो कि बहुत कॉमन है। हम सभी जानते हैं कि शॉर्ट एनालिसिस एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है जो कि हमारे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को बताता है। तो स्ट्रेंथ तो जो हमारे अंदर है वो तो हम सबके अंदर है, एंड दैट्स अ प्लस पॉइंट ऑफ आवर सेल्फ। लेकिन जो हमारा वीकनेस है, एवरीवन नोज कि हमारी वीकनेस क्या है, हम कहाँ पे लैक करते हैं। तो उस एरिया को ट्रैक करके अगर हम उस पे काम करते हैं, बिकॉज आई नो कि ये अगर वीकनेस एरिया में मैंने काम किया तो मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा, मेरा करियर और अच्छा हो जाएगा, मेरी लाइफ और अच्छी हो जाएगी, या फिर मेरा हेल्थ और अच्छा हो जाएगा। तो अपने वीकनेस को हम ट्रैक कर सकते हैं, देन उसको हम बेहतर करने के लिए उस पर एक्शन ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज की क्या अपॉर्चुनिटीज है मेरे लिए ग्रो करने के लिए, लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर, फाइनेंशियल, वट एवर यू वांट। तो अपॉर्चुनिटीज क्या है वो हम देख सकते हैं, उसके ऊपर काम करके फिर हम एक एक्शन के थ्रू हम एक पर्सनल ग्रोथ ले सकते हैं। फिर आता है थ्रेट, शॉर्टकट टी। तो वो थ्रेट हमें देखनी है कि क्या चीजें हैं जो हमें रोक रही है चीजों को करने से। सो अगेन वी कम बैक ऑन आवर स्किल डेवलपमेंट, कि अगर कोई कुछ मेरा थ्रेट्स है जिसको करने से मुझे डर लगता है या फिर रुकावट है, तो उसको सम चैलेंजेस है तो वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो बहुत ही इजी वे में एक्शन को हम शॉर्ट एनालिसिस के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या थ्रेट्स है, और उसके अकॉर्डिंग हम प्लान ऑफ एक्शन रेडी करके उस पर वर्क करके भी हम पर्सनल ग्रोथ पे काम कर सकते हैं। ये हर इंसान के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी एक ग्रोथ ट्रैक है जिस पे वो चल रहा है, और उसको कहाँ इम्प्लीमेंट करना है और उसको कहाँ ग्रोथ लेनी है, दैट अ पर्सन नोज वेरी वेल, है ना। तो ये ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। देन अगेन कम्स डी। डी इज डेडिकेशन टू चेंज। तो डेडिकेशन टू चेंज, ओके। चेंज, तो वही इंसान एक्शन लेगा जिसके अंदर डेडिकेशन है कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में बदलाव चाहिए। क्योंकि अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम जब चलते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है जो अनकंफर्ट होती है करने के लिए, बट हमें वो कंफर्ट जोन को छोड़ के जब हम एक्शन मोड पे आते हैं तो मेनी टाइम्स पीपल डोंट फील कंफर्टेबल और वो चीजों को शुरुआत नहीं करते। तो वो एक्शन मोड पे तभी आएंगे जब उसके अंदर एक डेडिकेशन होगा कि हाँ मुझे कुछ बदलाव लाना है, चाहे मुझे करियर शिफ्ट चाहिए या फिर मुझे मेरे पर्सनल लाइफ को और बेहतर करना है, हेल्थ को अच्छा करना है, मुझे अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस को बहुत अच्छा करना है करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो वो जो चेंज लाने का जब एक डेडिकेशन आएगा, एक क्यूरोसिटी आएगा, तो फिर वो पर्सन जो है उस एक्शन के ऊपर भी काम करेगा और उसका माइंडसेट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ओपन रहेगा। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेडिकेशन लाना पड़ेगा कि हाँ मुझे बदलाव चाहिए। नहीं तो अभी बहुत सारे लोग हैं जो आज से 5 साल पहले भी उसकी लाइफ सेम थी और आज भी सेम है, देर इज नो मेजर चेंज। लेकिन बदलाव को एक्सेप्ट किया, जो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, पसंद करते हैं, यू विल सी कि 5 साल पहले वो एक पर्सन किसी और स्टेज पे था, आज बिल्कुल वो डिफरेंट लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो चुका है। सो दैट हैपेंस बिकॉज चेंज को एक्सेप्ट किया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ की लाइफ में अगर पर्सनल ग्रोथ चाहिए तो ये 3 चीजें बेसिक चीजें हैं जो एक पर्सन के अंदर आती ही आती है, दैट इज अ माइंडसेट टू ग्रो। अगर एक माइंडसेट पॉजिटिव है, ग्रोइंग है, तो फिर वो एक्शन लेगा अपने ग्रोथ के लिए, और एक्शन भी वो तभी लेता है जब उसके अंदर कुछ बदलाव लाने की इच्छा होती है। एंड इन दिस वे यू विल सी अ ट्रांसफॉर्मेशन इन पीपल। बहुत सारे लोग हैं जो 2 साल पहले और आज यू विल सी अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। यू
you will not see small changes, you will see huge transformation. So that comes with this MAD formula, I think. So if we वाह! make this MAD formula, it's a very quick and easy step to track our personal growth कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ पहुँचना है. According to that, we can map a planning, we can map a structure of our growth. हुँ, So ये मैंने एक सिंपल सा मैथ फॉर्मूला डिस्कवर किया था एंड आई थिंक कि इट इज वेरी इजी टू अप्लाई एंड इट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो. यस, यस। कविता जी, ये खासियत क्या है आपके ये फ़ॉर्मूले में कि ये सिंपल है, लेकिन सिंपल है रहना ये नहीं है, लेकिन ये अनकॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि आज यस, मार्केट में इतने सारे फ़ॉर्मूलेज़ हैं ना, वो बताते हैं और आदमी लोग फिर वो सब करते-करते हो नहीं पाता है उनका वो पर्सनल नहीं ग्रोथ। होता. आपने यस, ये इतना सिंपल, इतना शॉर्ट, इतना अच्छा बनाया है। MAD, एम मतलब माइंडसेट, जो सबसे मेन चीज़ है माइंडसेट, उसके ऊपर माइंडसेट. उसके ऊपर अपना एक्शन, और एक्शन डिपेंड रहेगा अपने डेडिकेशन टू दैट एक्शन। तो यस, एक बढ़िया बढ़िया मतलब रियली मैं ये इंप्लीमेंट करना मैं भी खुद चालू करूंगा। लेकिन कविता जी, मुझे एक पूछना है। आप कुछ इसके कुछ क्लासेस लेने का भी कुछ आप सोच रही थी, तो यस, कोर्स लेने बिल्कुल. का, तो ये क्या है कविता जी? मतलब वो कैसा रहेगा कोर्स, और उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा? ओके, यस विक्रम जी, तो मैं सोच रही हूँ कि यूजिंग दिस फॉर्मूला मैं एक वर्कशॉप डिजाइन करने वाली हूँ एंड डिटेल्स विल कम सून, और जिसमें कि ये जो मैड फॉर्मूला है उसका स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सप्लेनेशन होगा कि कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम इसको ट्रैक कर सकते हैं, कैसे हम मैड फॉर्मूला को यूज करके पर्सनल ग्रोथ रिलेटेड गोल सेट कर सकते हैं. तो यस, इससे रिलेटेड वेरी सून मे बी आई विल जस्ट कंडक्ट अ वर्कशॉप जिसमें मैं पर्सनल ग्रोथ मास्टरी के बारे में बात करूंगी एंड इन दैट आई विल गो इन डिटेल विद दिस मैड फॉर्मूला. ड्यूरेशन में भी 90 मिनट टू 120 मिनट रहेंगे एंड व्हेन इट विल हैपन दैट डेट इज स्टिल नॉट डिसाइडेड. तो डेफिनेटली इसको अपकमिंग डेज में मैं लेकर आने वाली हूँ एंड वी विल शेयर विथ ऑडियंस कि कैसे मैथ फॉर्मूले को यूज करके हम पर्सनल ग्रोथ मास्टरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. So यस very कविता soon जी, will be बहुत released. बहुत Yes. मतलब आई एम वेरी मच एक्साइटेड और वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस वर्कशॉप। तो बढ़िया, ये जो मैड है मतलब पागलपना अगर है तो ही हमारे इसमें चेंज आ सकते हैं, तो ही जा हम सकते. पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं, ये आज हमें पता चला। तो Yes. थैंक यू कविता जी, आज आपने एक पावरफुल फॉर्मूला जो आपने बनाया है और जो शेयर किया हमारे साथ, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और हम आपके ये जो अपकमिंग वेबिनार या वर्कशॉप है उसके लिए हम इंतजार करेंगे। यस, Thank you. थैंक यू वेरी मच कविता जी। Thank you. Thank you everyone for watching this show.